परम गति वैराग्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुल ज्ञान तजे निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सत्सुरु केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम से गति ब्रह्मानंदम परम सुखम केवलम ज्ञान मूर्तिम दंडात्विकम गगन सदशम तत्मदादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम तिरगुंडई सद्गुरुतम नमः चैतन्यम शासम व्योमातीतम निजनम नाथ बिंदुक्लातीतम तस्मै गुरु नमः मंगलम गुरु शब्द रूपनाम नाम तथा मंगलम शब्दार्थ शब्दाधार शब्द निवास में परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी काना द्वारा पान करो। राम सदगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बंद द्वारा पान करो। राम सदगुरु देव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि दे दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन करुणो सदगुरु दयाल को मक हृदय हरिनाम नित पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सब धरती कागन करूं सब बन कलम कटाए सात समुंद शाही कर सतगुरु गुण लिखा हे सतगुरु अंतर्जामी घट घट के जाने बारंबार नमस्ते। हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते। हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। सदगुरु राम जी महाराज की जीवनी चल रही है। सदगुरुदेव नर नारियों को ज्ञानी साध संत सिद्ध सबको समझा रहे हैं कि सत्युग और त्रेता में काल को बस में करके और हंसों को परम मोक्ष में भेजा। धर्मराय जी से पांव गिरा दिया और वो हंस परम मोक्ष में गए। पर जब तीसरा युग द्वापुर चल के आया तो महाराज फरमाते हैं कि द्वापुर में युग जम और काल तीनों ही हावी हो गए जीवों के ऊपर। क्यों कि जब भी मृत्युलोक में आत्मा आती है तो मनोमय गर्भ में मलमूत्र खाती है, वो जीव बन जाते हैं, उसको अपना भान भूल जाती कि मैं ब्रह्म हूं और ब्रह्म भक्ति करूंगी। तब ये जम काल और युग से अलग हो, युग से भी अलग होना पड़ता। अगर युग में भी जिसको पदवियां चाहती है तो वो युग में बैठा रहता है, चाहे सतयुग हो त्रेता हो द्वापुर हो कलयुग हो, सब में आना जाना है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं पंच तत्व पंच देवों के शरीर के बिना जल वायु पृथ्वी अग्नि आकाश के बिना महाराज फरमाते हैं ये आत्मा सुरक्षित नहीं रह सकती। पंचदेव का सहारा चाहिए और पंचदेव बिना ये जीवित भी नहीं रह सकती और पंचदेव बिना ये आत्मा परमात्मा में मिल भी नहीं सकती। क्यों? नियंचन निज नाम जो है सत्स्वरूप का, उसको ये पंचदेव ही परखता है, अनुभव करता है और पंचदेव ही रटना करता है। देव से ही आत्मा संत बनती है। कई ज्ञानी कहते हैं हमने देवों को छोड़ दिया बस संत हो गए। तो कैसे छोड़ा भाई, कैसे संत बने? महाराज फरमाते हैं जब बार बार ये युग काल जम आके घेर लेते हैं, इसको ये पंच तत्व देव को, श्वासा को, इच्छा को, आत्मा को, इन सब के साथ में घेरे बैठा रहता। काल और जम और युग तीनों। तो क्यों घेरता है? उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं कि तीनों ही सुनो। यो तुम राज किया, यो तुम किया राज नाव खावंद बिन, सोई ओ मन करो विचार, ज्ञान दिया मैं तोई। तुमने तीनों ने राज जब किया इस आत्मा पे, शरीर पे, इच्छा पे, तो उनको जो खाविंद यानी उनका जो आत्मा का पति था वो नहीं था। आत्मा एकली थी। माता पिता होते तो भी आत्मा को ले जाते हैं। माया ब्रह्म के साथ है, माया आत्मा माता पिता का सुरगुण निर्गुण ज्ञान है तो भी ये आत्मा को काल जम ले जाती।
पकड़ ले जाते हैं। क्यों? पति चाहिए, पति साथ रहता है तो कोई उसके हाथ नहीं लगा सकता है। इसी प्रकार खावंद के बिना, पति के बिना, निज नाम के बिना, महाराज फरमाते हैं तुम समझ जाओ कि पति नहीं होगा तो कंवारी कन्या को तो डर ही रहेगा, तो कोई भी इस कंवारी कन्या को ले जाएगा। इसलिए महाराज फरमाते हैं, सब कहते हैं गुरु करो, नहीं करो तो नुगरे हो, तो यही नुगरा पड़ा। गुरु यानी केवल ज्ञान, गुरु ज्ञान है। सुरगुण निर्गुण ज्ञान माता पिता का ज्ञान। तो ये मैंने आपको ज्ञान दिया है, तो हे मन अगर मान जाए तो ठीक है, रटना में लग जा, नहीं तो तेरा किया भुगत सी सुन मन सह शरीर, हम निर्दावे दोष बिन चढ़े ब्रह्म की भीड़। हम ब्रह्म की भीड़ चढ़ गए, हम ब्रह्म आत्मा हैं और ब्रह्म परमात्मा का संग कर लिया, नेंचर निज नाम का। तो अब हम आपके बस में रहने वाले नहीं है, न मन के, न जुग के, न काल के, न महाराज फरमाते हैं जम के, किसी के बस में रहने वाले। क्यों? निस दिन रटियो राम, अपमन माया मोहले उठ जगावे काम, अब सिर धनी बादशाह जाग्यो राव पास सब आया। जब धनी बादशाह जाग जाता है, अणबे ज्ञान बादशाह है, आनंद पद में ले जाने वाला है और ने अंचर उसमें मिलाने वाला है। मिलाएगा तो ने अंचर, आत्मा को एक में एक ने अंचर करेगा। पर अणबे धनी जग माय, इस ने अंचर में मिलाने वाला अणबे धनी है। ये केवल ज्ञान, अणबे ज्ञान धनी है इसका, ने अंचर का लाने वाला। ने अंचर को लाएगा कौन? तो इस शरीरधारी में शक्ति ने जो लाए, शरीर छोड़ तो देवों में भी शक्ति नहीं है। महाराज कह रहे हरिजन की गत निद बात रे, देव ही लखे न, देवता भी इस नेंचर को नहीं लग सकते, बोले कितनी मेहनत करो। नरदेही में आएगी पंच तत्व देही में, जब भी ये नेंचर आएगा, जब भी ये 700 साल रटना करेगा, ये अनबेदनी, तब नेंचर आएगा। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि भाई भेदी होई सोई जाने, दूजा नहीं जाने रे भाई, पारक होई सोई परखे, दूजा क्या परखे रे। इसको दूसरा कोई परख नहीं सकता। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि सुन ज्ञानी वचन हमारा रे, सुन ज्ञानी वचन हमारा रे, सत्स्वरूप की सता बिना रे, माया जानन देवे रे। सत्स्वरूप की सता के बिना ये माया तेरे को छोड़ नहीं सकती। जब ये पंच तत्व देवों का शरीर तेरे को नहीं छोड़ सकता, तू बोले कितना ही छोड़ दे, कुछ नहीं होना छोड़ने वाला। ये छोड़ेगा जब होगा, ये छोड़ता नहीं है। सत्स्वरूप की सत्ता के बिना ये पंच तत्व से अलग आत्मा हो नहीं सकती, देवों से अलग नहीं हो सकती। बोले कितने ही छोड़ दो, ये छोड़ेंगे देवता जब होगा। तो कब छोड़ेंगे? सत्स्वरूप की सत्ता होगी, इसके बिना माया तेरे को जाने नहीं देगा। देवों के शरीर में रहेगी, बार बार आती रहेगी, जाती रहेगी। यही काल का, जम का और जुग का संग, चाहे कोई से युग में आओ। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे कि ब्रह्म ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी नहीं कोई रे, ब्रह्म ज्ञान मुख नितपत भाके, चाल धर्म की होई रे, कै सुख राम तहां लग झूठा, राम न माने कोई। सब जगत में ब्रह्म ज्ञानी है, सब ब्रह्म में बंधे हुए हैं, ब्रह्म ज्ञानी की बातें करते हैं, ब्रह्म ज्ञानी मुखारबंद से बाँचते हैं, संतों की वाणी साखे बोलते रहते हैं, परंतु भ्रम में फंसे हुए। कौन सा भ्रम? चाल धर्म की होई। चाल किसकी है? मेरा धर्म, तेरा धर्म, स्वधर्म, परधर्म, मैं गुरु तू चेला, बस इस मैं और तू के बीच में बैठा है और ब्रह्म ज्ञान की साखे बोलता है। तो महाराज फरमाते हैं वो झूठा है, एक सत्ता है। झूठे को गुरु बताता है, झूठे को ब्रह्म ज्ञान बताता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ब्रह्म ज्ञान सत्य कब है? तो दिन दिन संसार में राम
मिलन के काज, पदवी छोड़े जगत की तीनों जुग का राज, तीनों जुग का राज मिलन के तजे उपाय। दिन दिन संसार में वो है राम मिलन के काज। अगर राम में मिलना है, सृजनहार परमात्मा के सतनाम निज नाम में चौथे लोक में मिलना है, तो जगत की पदवियां छोड़ पहले तो। जगत कौन है? शरीर, संसार, जो शरीर है पंच तत्व, इसकी पदवियां छोड़ पहले तो। मैं गुरु तू चेला, ये छोड़ पहले तो। तीन लोक तो बाद में छूटेगा, पहले तेरे जगत की पदवी छोड़ और तीनों जुग का राज करने की पदवी छोड़। जगत की पदवी कब छूटेगी? धरिए को पूजे पूजावे पूर्ण ब्रह्म कबू नहीं आवे। इस धरे हुए शरीर को जो पूजता है, पूजवाता है, वो कभी भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में नहीं जा सकता। न पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान, अनुभव ज्ञान समझ में आएगा। ये जगत को पूजता है और राज करने की इच्छा रहती है। तो तीनों जुग का राज मिलन की तजे उपाय। क्यों? कि कुल पदवी चुच्छम है भाई, सोपन भरी बिकारा माई। जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम देश हंसा चल जावे। केवली भगवंतों की जो पदवी सृजनहार देते हैं अनुभव ज्ञान की, वो सारा जुग जुग जम जुग काल सब सराहना करते हैं। क्यों? ये नियंचर की धुन जब होती है तो इसकी तीनों को ज्ञान नहीं है। ये जन पदवी त्रिलोक सराय, तीनों ही लोक सराय। और कुल पदवी ये जगत की बार बार जन्मने मरने की जम काल और जुग के बस में है, ये कुल पदवी। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, तो त्रेता सो जुग बीतियो, द्वापुर आयो चाल। अब एड़ो सुखराम के, ज्ञान दियो सो पाल। फेर काल सो कड़ करी, तप में बैठो आय। मंतर कर सुखराम के, कोटि लिया बना। त्रेता बीत गया, अब द्वापुर आया। महाराज फरमाते त्रेता युग के बाद में द्वापुर आता है, तो सस्वरूप आनंद पद का ज्ञान कम हो जाता है। करनी कर्म उपासना मंत्र मंत्राएं तपस्या जत सत, यही बातें रह जाती है। सब जगह डोलता फिरना, कई एक जगह बैठ के श्वासा को पवन को चढ़ाते रहते हैं बस। तो महाराज फरमाते श्वासा तो काल के बस में है, चढ़ाओगे कभी न कभी उतरेगा वो तो फिर काल सो कड़करी, तप में बैठूंगा। तप में बैठ जाता है, इंद्रियों का दमन करने बैठ जाता है, इंद्रियों को कसौटी देता है, इंद्रियों को भूखा मारता है। पांचों प्राण आत्मा को कष्ट देते हैं, उससे क्या कर्म कट जाएंगे? या देवों का शरीर आत्मा का छोड़ देगा, या ये छोड़ेगा फिर वापिस दूसरा जाए। कई प्रकार के मंत्र मंत्रादि को धारण करके और महाराज फरमाते कई साधना में लग गए, तरह तरह की साधना करते रहे मन विचारों से, मन में अच्छी लगे वही करते रहे। किसके लिए करते हैं? सुख के लिए। ये मंत्र रटोगे ये सुख मिलेगा, ये मंत्र रटोगे ये सुख मिलेगा, इस कारण से कई साधना करते हैं। वही भ्रम है। इस भ्रम में पढ़ करके और सब परमात्मा की भक्ति भूल जाते। तो तरक तक त्यागी, छल कर बैठो आय। हंसा को सुखराम के, लिया गोदिया माय। तरक कौन करता है? तत्व त्यागी, यानी ब्रह्म क्या नाम को त्याग। वो भी श्वास में लेवे तो भी नहीं, काल मना करता है। सिर्फ उस सांस में सिमरन नहीं कर, उस सांस से महाराज परमात्मा नियंचर आ जाता है और नियंचर की धुन फिर इन काल जम और जुग तीनों से आत्मा को अलग करती। तो ऐसा छल करके और बैठ जाता है, हंसों को गोदियों में यानी बस में कर ले। जम भी काल भी और जुग। तो काल टाल सुन दोय रे, मान रचो जुग माय। कोट कोट सुखराम के, जीव पड़े सोच। जगत में ज्ञान ऐसा काल फैलाता है कि संसार में सब जीवों को अच्छा लगने लग जाता है। राग रागड़े
कई प्रकार के खटरस स्वाद, कई प्रकार के ज्योति उजाले, कई प्रकार के रूप वर्ण, कई प्रकार के महाराज फरमाते हैं ऐसी साधनाएं बताते हैं जो भूत भविष्य वर्तमान सूझने लग जाते। तो ऐसा महाराज फरमाते हैं मांड रचो जुग माय, पूरे मांड को रचना रचने के लिए ऐसे कड़ करते हैं। तो जीव उसमें फंस जाते हैं, फंस करके और बार बार फिर जीवों को काल की मार सहनी पड़ती है, जन्मने मरने। जब हंस वृत्ति प्राणी होते हैं और इस नेंचर निज नाम की धुन में लीन हो जाते हैं, तन थर्राता है, रोम रोम थर्राते हैं, रोम रोम उमव होते रहते हैं, वो हंस महाराज फरमाते हैं वृत्ति, फिर वो भक्ति नहीं छोड़ते, केवल गुरु ज्ञान में लीन हो जाते हैं, अणभे ज्ञान में। तो काल जम जो कितना ही उसको बहकाओ, कभी भी वो धारण नहीं। क्यों? पुनः क्या ये कर, ये सुख हो जाएगा। तो भक्ति करने वाले जब अणभे ज्ञान की समझ होती है तो वो जवाब देते हैं कि संतो भाई ऐसा नाम कहावे, जे कोई समझ सूरज उर्धारे, सब सुखा जरा। यहाँ दुख ही दुख होगा तो भक्ति कर नहीं सकेगा। जो सुखराम जी कह रहे ऐसा ये परमात्मा का नाम सतनाम है, ऐसा नाम कहावे, जे कोई समझ सूरज उर्धारे, सब सुख हाजिरा। समझ करके सुलझ करके उम्र में जो सांसों सांस रटना धारण करेगा तो सब सुख हाजिर रहेंगे। यहाँ कोई प्रकार के उसको कसौटी पे नहीं चढ़ना पे। जैसे प्रारब्ध होगा तो सूली का सुई जितना भोगेगा, फिर अनलीन रहेगा। क्यों कि और सकल विद करनी साध्या, एक एक पड़ लागे, और निज तत् नाम अरद उर्धार्या, अनंत असंग पड़ जागे। निज तत्व को उर में तुम उसा सांस से ब्रह्म के नाम को रटना करेगा तो अनंत असंग की जागृति अपने आप ऑटोमेटिक। और कितने तो मंत्र रट ले, एक एक फल की प्राप्ति। अब अनंत असंख्य और एक कितना फर्क है? वो अपने आप संभालने लग जाते हैं परमात्मा, उसके अंडर में हो जाती है। क्यों? आत्मा उनका अंश है, शरीर भी देवों का है, देव रक्षा करने में लग जाते हैं और आत्मा को ब्रह्म ज्ञान में लीन रखते। तो किसी प्रकार की उसके पराज फरमाते हैं अनंत असंख्य फलों की प्राप्ति। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं हंस ज्ञान छोड़े नहीं, ओ नित घेरे आन, सुखराम रजोगुण सबद रे, बोल रहे मुख मान। महाराज फरमाते हैं जो हंस वृत्ति प्राणी होता है, पानी नहीं पीता है, दूध पीता है, चोंच में ऐसा गुण है। तो चोंच कौन है? ये मुखार। इस जिब्या कागलिया में ऐसा गुण है कि पानी यानी माया को छोड़ देता है और ब्रह्म ज्ञान धारण करके और ब्रह्म ज्ञान में लीन हो जाता है। और भक्ति में ऐसा लीन होता है कि सत्सबद का गगन मंडल में आनंद लेता है, माया को छोड़ दे और सत्सबद रूपी दूध को पीता रहता है, राम नाम रूपी दूध को पीता है। ये तीसरा दूध पीता है भक्ति करने वाले जन। दो दूध, माता का दूध और गाय का दूध तो सब पीते हैं, सारा जगत पीता है। तीन माने मृतलोक में गंगा में सब नहाते हैं, पर पांचवें केवल ज्ञान की गंगा में संत नहाते हैं। तो वो ज्ञान छोड़ते नहीं है, परंतु करनी कर्म उपासना जप तप मंत्र मंत्रादिक में जब फंस जाते हैं तो रजोगुण शब्द बोलने लग जाते, उसी में महिमा करते रहते हैं, उसी का ही उनको अहम हो जाता है, घमंड हो जाता है। रजोगुण यानी घमंड इतना जबरदस्त हो जाता है कि वो बस इसी को परम मोक्ष बताते। तीन लोगों के जो सुखों की प्राप्ति है, धन की, पुत्र की, संपत्ति की, उसी को ही सब कुछ बताए कि मेरे सारे परमात्मा राज्य जब इतना सुख है, सातों सुख है, और सातों सुख मिलकर भी और अहंकार नहीं हुए मैं और मेरा, तब महाराज फरमाते केवल ज्ञान का गुण आता है। नहीं तो महाराज फरमाते हैं
तामद जवरो प्रगटे हंस लिया सब घेर, सुखराम भरम देखाय के कियो सर्व को जेर। कोई सा भी साधन करो जिसमें मैं और मेरा जरूर आए। एक सिर्फ इस नियंचर में मैं मेरा नहीं है, केवल भक्ति में मैं मेरा नहीं है। ये किसी के सारे नहीं है, न पंच तत्व के सारे है, न श्वास के सारे है। ये अणबे ज्ञान तो आत्म चेतन के सारे, आत्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, और जितने भी हैं वो सब धर्म ज्ञान है। तो महाराज फरमाते हैं हंस इसमें गिर जाता है तो गिरने से भ्रम में और कर्म में फंस, इतना जबरदस्त कर्म में फंसता है, ऐसा जबरदस्त लीन हो जाता है कि सुनो भाई संतों में ज्ञान दूं यारी मुगत न हो। कैसे फंसता है वो महाराज लिख रहे हैं वाणी में, कि भ्रम में कैसा फंसता है और काल हंस को कैसे घेरता है। तो सुनो भाई संतों में ज्ञान दो यारी मुगत न होय, पार ब्रह्म बिन गाविया अंत जासी सब रो। अंत में उनको रोना पड़ेगा, जो जन्मना मरना दिखेगा, धर्मराय के न्याय होगा, तब वो आत्मा रोएगी। पार ब्रह्म के गाये के बिना, यानी रकार मकार को सांसों सांस रटे बिना अंत समय रोना पड़ेगा। क्यों? आत्मा का संग कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। निकले बाद में माता पिता भी संग नहीं, गुरु ही संग करेगा। केवल ज्ञान है जो निरंतर पति परमेश्वर है, गुरु से गोविंद आता है। केवल ज्ञान गुरु है, गोविंद निरंतर निज नाम। तो महाराज फरमाते हैं वो निरंतर निज नाम साथ होगा तो ही महाराज फरमाते अंत समय रोना नहीं पड़ेगा। किसको? आत्मा को। तो कैसे भूले? कि ज्ञानी भूलो ज्ञान में, सब जग भूलो अज्ञान। ज्ञानी ज्ञान कथने में ही भूल जाता है, बस ज्ञान कथने में आ जाता है तो समझो मैं तो कल्याण हो गया। और सुनने वाले भी हाँ बहुत बड़ा ज्ञानी है भाई, बहुत अच्छा ज्ञान कथता है, बस ये तो हमारे को मोक्ष लेके चले जाएगा। ये फंस जाते हैं गुरु चेले, और सब जग अज्ञान पने में भूल जाता है। सुनने वाले जो वक्ता आकर फंस जाते हैं, वो श्रोता अज्ञान पड़े में भूल जाते। और दर्शन भूलो उपासना, सब मिल पूजे आन। खट दर्शनी उपासना में भूल जाते हैं और सब जगत उनको पूजने लग जाते, शरीर को खट दर्शनी में। तो अंदर खट दर्शनी का गुण प्रकट होना वो समझते, सिर्फ रूप को पूजने लगे। आन का मतलब रूप। और दाता भूलो दान में, सुरगुण गायर गाय। सुरगुण राग रागड़े से खूब गाते हैं, हरि कीर्तन करते हैं और दान देते हैं, और वो उस दान में ही परमात्मा को भूल जाते हैं, भक्ति को। तो भक्ति किसको कहते हैं? भक्ति योग किसको कहते हैं? राज योग किसको कहते हैं? वो भूल जाते। और देह बिन भूले देवता, वे सुख लियो न जाए। देह के बिना देवता भूले हुए, किसको? निरंतर सस्वरूप को, परम पद को भूल गए। चाहते हैं देवता भूत भविष्य वर्तमान सूझता है, केवल ज्ञान सुनते हैं तो तरसते हैं, चिंता करते हैं कब नरदेही मिलेगी, कब ये भक्ति करेंगे। तब वो अर्ज करते हैं सिरजनहार से, अहो प्रभु मानव तन दीजे भरत खंड के माई। केवल भक्ति करा संत सेवा और कर कछ ना। देवता तो यार अर्ज करते हैं, और तेरे पास देवताओं का शरीर पंचतत्व मिला हुआ है, और तू देवलोक जाने की इच्छा करता है। जिसलिए सुखराम जी कह रहे देह बिन भूला देवता, वे सुख लियो न जाए। सतगुरु बिन सुखराम के पद की गम न कान। सदगुरु के बिना उस सदगुरु पद की गम होने वाली क्यों? 3 लोक 14 भुवन, सब कर्मा बस सारा। सब कर्मों के बस में डोलता है, जम काल और जुग का बंधन पर। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि जब ऐसे हंसव्रती प्राणी फंस गए द्वापुर में, तो कै सुखदेव में आविया दे दर्ज के माय। मरत लोक में धुन करिए सुने सकल जग मान। जब सदगुरुदेव फरमाते सता रूप से ज्ञान रूप से कह रहे हैं
जिस हंसों ने ये भक्ति सासू सास धारण करी, तो नियंचर के मैं चौथे लोक से चल के आया, और ऐसी धुन उनके उठी पूरे शरीर में और विधेय मंडल में कि महाराज फरमाते हैं मृत्यु लोक में जो धारण करते हैं वो सुनते हैं, और फिर मुखार बल से अणवे ज्ञान का जबरदस्त निर्णय करते। तो महाराज फरमाते हैं जब कलयुग हो, त्रेता हो, द्वापुर हो, सतयुग हो, जब महाराज फरमाते जीव में आ जाते हैं, और कलयुग में तो ये केवल भक्ति का वारा परम मोक्ष जाने। तो महाराज फरमाते हैं जम जुग जम दो नो मिल्या, गुष्ट करी सब आय, कहो कौन प्रगटियो लिया जीत बुला। जुग और काल दोनों आपस में चर्चा करते हैं, सलाह करते हैं, ये प्रकट कौन हुआ जो ऐसा ज्ञान बोलता और ऐसी धुन गरजती है। अपने को तो इसका ज्ञान ही नहीं, समझ नहीं। जिसको तीन लोक का ही ज्ञान में फंस जाता है तो वो चौथे लोक की समझ नहीं आती है, वो तो अचंबा करते हैं बात क्या है। सब जीवों को सस्वरूप आनंद पद में जब लग जाते हैं तो जम और काल फिर आपस में गुष्ट करते हैं, ज्ञान चर्चा करते हैं। तो जुग कह मैं जानू नहीं, तुम गढ़ ले वो सोई, बाता तो भारी करे क्या जानू कौन हो। बातें ज्ञान तो बहुत भारी कथ रहे हैं और बहुत जबरदस्त बातें बता रहे हैं कि आत्मा की शादी कैसे होगी, आत्मा परम पद में कैसे मिलेगी। माता पिता से आत्मा की शादी नहीं हो सकती, पति परमेश्वर से शादी होगी। ये तीन प्रकार के ज्ञान हैं, पर जुग और काल और जम तो सिर्फ दो ही माता पिता का ही ज्ञान जानते। तो ये तीसरा पति परमेश्वर के ज्ञान के समझते, इसी को माता पिता ज्ञान को ही पति समझते। तो फिर कन्या की शादी करने की जरूरत क्या, पुत्र के कन्या। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो जुग कहता है मैं जानता नहीं हूं, तुम इसका पता लगाओ। ज्ञान तो सबसे श्रेष्ठ बोल रहे हैं, बता भी रहे हैं, पर अपन इसको जानते नहीं, न समझते। कई अनुभव वाणी सुनते हैं तो अचंभित होते हैं, बात तो बहुत बढ़िया है, परंतु अपन से नहीं, अपन तो ग्रस्त में है, परिवार कुटुंब में है, बच्चे को संभाले, धंधा करें, पेट भरे, लक्ष्मी कुमावे या भक्ति करने बैठ जाए। ये तो घर छोड़े हुए साधुओं का काम है, ये और कर ले। दूसरे कहते हैं बुढ़ापे का काम है, जवानी बालकपन करनी। तो सदगुरु देव समझा रहे हैं कि जब दोनों चल आविया, लड़िया पहले पार, सुखराम जगड़ फीटा पड़ा, तब बैठा पचहार। जब जुग और जम, जुग और काल और जम तीनों ही आए और जबरदस्त लड़ी है, जब भक्ति करते हैं तो महाराज फरमाते हैं वास्य आने लग जाती है, नींद आने लग जाती है, आलस आने लग जाता है, और कई प्रकार के संकल्प विकल्प संसार के कारक सताते रहते हैं। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं कईयों के अंदर में शरीर में रोग सताने लग जाते हैं, कईयों के बीमारी सताने लग जाती है, कईयों के धन का अभाव होता है, कईयों के पुत्र का अभाव होता है। इस प्रकार से महाराज फरमाते हैं जुग जम काल तीनों जो भक्ति केवल की करते हैं तो ये घेरा घालते हैं। तब इस घेरे से कौन लड़े? सृजनहार में शक्ति है जो लड़ सकते हैं, दूसरे में कोई शक्ति नहीं। तो सृजनहार का नाम बराबर रटते रहो, मन जावे तो जान दो, दृढ़ राख शरीर। कई जने मन के पीछे लगता नहीं है तो उठ जाते हैं, भजन नहीं करते हैं। तो महाराज फरमाते मन जावे तो जाने दो, कितने दिन जाएगा, तो शरीर बैठ करके दृढ़ रख के रटना करते रहो। आंख मिचने में ज्यादा आवे तो खुले आंख करो। कबीर साहब ने तो कहा आंख न मूंदो तानक मोनो, कनिक कष्ट नहीं धारो रे, खुले नैन पहचानो साहिब सुंदर रूप निहारो। बस ये सांसों सांस रटना की डोर लगाते रहो। ये लड़ना है, और लड़ने से एले से पहले पार हो जाओ। पिंड खंड ब्रह्मांड तीनों ही छेदन हो जाए और आत्मा शब्द के साथ
जबरदस्त आनंद लेगी, तो फिर ये जम और जुग और काल फीटे पड़े, सब अपने आप हार जाएंगे। तो सुखराम झगड़ फीटा पड़या, तब बैठा पछाड़। झगड़ कर फीटे पड़ गए और फिर हार करके बैठ। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, जम जुग और काल तीनों से ये सांसों सांस जो रटना है वो अलग, माया ब्रह्म से भी अलग है। ये श्वास पे भी प्रकट नहीं होता निरंतर, न माया का शरीर इसको परख सकता है, इसको आत्म चेतन ही आनंद ले सकता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो हरि का भेद नियारो रे, लखे कोई संत पियारो रे। हरि को भेद नियारो रे, लखे कोई संत पियारो रे। मुगत को भेद नियारो रे, जाने कोई जानन हारो रे। गोविंद है जो गावो रे, जके मन संत मिलावो रे। गोविंद है जो गावो रे, जके मन संत मिलावो रे। हरि का जो भेद है रटने का, राम के नाम को, वो माया ब्रह्म से न्यारा, यानी श्वास से और शरीर से न्यारा। उस श्वास की जो रटना है वो महाराज फरमाते आत्मा को माया ब्रह्म से न्यारा करती है। ब्रह्म के देश से, और 3 लोक 14 वन माया का देश है, और तीनों ब्रह्म के देश है, वो ब्रह्म के देश। इन दोनों से आत्मा को अलग करता है। पर इस केवल ज्ञान को जाने, जब इस परमात्मा में मिलने का जो भेद है, वो कोई कहता है देवता से न्यारा है, कोई कहे उस नवदा भक्ति से न्यारा है, कोई कहे मंदिरों से न्यारा है। महाराज फरमाता है ये तो सब तेरे घट में विराजमान है, इसके अंदर ही निरंतर आता है। सारा खंड जो पिंड में बसे हुए हैं, सब देवता भी बसे हुए हैं, सब बसे हुए हैं। मंदिर शरीर रूपी मंदिर दिया हुआ है, इसमें सारे साधन बसे हुए हैं, सारे देवता की पुरियां हैं, सारे देवता के स्थान है, सब बसे हुए हैं। पर इस बसे हुए के साथ में ये न्यारा निरंतर है जो जागृत होगा इस देवता के शरीर में, तब आत्मा को देवता के शरीर से अलग करेगा। तू कितना ही छोड़ दे, कभी भी छूटने वाले नहीं है, देवता खुद छोड़ेंगे तब छूट। इसलिए मुगत को भेद नियारो, आत्मा को परम पद में मिलने का जो भेद है वो संत आत्मा ही लग सकती है। जो संत बनना चाहते हैं, चौथे लोक जाना चाहती है आत्मा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, गोविंद है जो गावो रे, जके मन संत मिलाओ। गोविंद यानी इंद्रियों को बींधने वाला, इंद्रियों से आत्मा को अलग करने वाला निरंतर है, उसके लिए तुम रटना गा रटो। जो संत आत्मा को बनाता है वो रटना रटो, उस सांस की लीव बंद। हरि ब्रह्म जो बतावे रे, ईशो कोई मोह जतावे रे। हरि और ब्रह्म दोनों की समझ करावे। हरि कौन है और ब्रह्म कौन है। हरि राम का नाम सृजनहार का है, ब्रह्म सत्स्वरूप का निजी नाम निरंतर है। वो आत्मा को अपने अंदर मिलाए। ऐसा आकर के मरे कोई समझावे, तो मुगत को नाम बनाया रे, कर्मासुम नरक ठहराया रे। सृजनहार का नाम आत्मा को परम पद में मिलाने के लिए बनाया है, और कर्म का बंध काल जम और जुग के बस में रहेगा तो तू गर्भ रूपी नरक में आना पड़ेगा। तो गुरा बिन भेद न पावे रे, जके सुन दो ये बतावे। पर्वत पसारा और निर्व्रत, जब तक केवल ज्ञान का सांसों सांस रटना का लीवबंद का निर्णय समझ में नहीं आएगा, धारण नहीं करेगा, तब तक तू परम पद में नहीं मिल सकती। देवों के शरीर से अलग नहीं हो सकती, न काल से, न जम से, न जुग से। और जब तक ये भेद नहीं है, वो दो बताते रहेंगे, पर्वत पसारा माया ब्रह्म दो। यहां तक तो यहाँ गुरु भी दो बताते, सुखराम जी भी है और बाँचने वाले भी। सुखराम जी को सदगुरु बताते हैं, बाँचने वाले को गुरु बताते। इसमें भक्ति करने वाले फंसे हुए हैं बहुत ज्यादा, तो फिर वो रटना बंद हो जाती है और देवताओं को आन बताते हैं, तो उनकी रटना देवता बंद कर दे। ये देवताओं का शरीर से ही रटना बंद हो जाती है।
ऑटोमेटिक चलाना चाहते हैं तो चलती नहीं, नाड़ झुककर बैठे रहते हैं, हम तो समाधि में बैठ गए, सता समाधि, हमारी तो मोक्ष हो जाएगी। इस प्रकार से वो दो के बीच में पर्वत पसारे में फंस जाते हैं और जन्मने मरने में आते हैं। क्यों? कि सुखदेव सतगुरु पाया रे, घट घट में ब्रह्म बताया रे। ऐसा सतगुरु का ज्ञान पाया कि त्रिलोकी की आत्मा सब ब्रह्म समझ दिखने लगे, ऐसे ब्रह्म नेत्र खुल गए, ऐसा ब्रह्म ज्ञान अनबे ज्ञान समझ में आया कि ब्रह्म समाधि का गुण हो गया। जब ब्रह्म नेत्र खुले, ब्रह्म समाधि का गुण आएगा, तब सुखराम जी महाराज कह रहे, जन सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। ये ब्रह्म नेत्र खुलेंगे, घट घट में ब्रह्म, कण कण में परमात्मा, घट घट में सबके आत्मा ब्रह्म है, ऐसी नजर आएगी। चाहे भूत प्रेत की हो, चाहे देवता की हो, चाहे नर नारी, चाहे पशु पक्षी की हो, सब आत्मा ब्रह्म नजर। ऐसी जीव दया, दिल राख, धर्म सो कीजिए, मत कर डावा डोल, राम रस पीजिए। दीजे तो अन्नदान कुरे, लीजे ब्रह्म को भेद। ऐसा ब्रह्म का भेद धारण करेगा, प्राणी मात का हित करता, राम रूप समझता, दया भाव करता, फिर भक्ति करेगा तो महाराज फरमाते हैं पर्वत पसारे से छूट करके तो निर्वत देश का वासी बन जाए। यही महाराज की जीवनी में जबरदस्त निंदा महाराज कर रहे हैं। जन्म युग और काल से आत्मा अलग कैसे होती है, वो निंदा है। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम, एक ज्ञान सत्सरो भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। माता रणझाज ने धन्य हो, धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो, धन्य। अनंत कोटि संता ने धन्य हो, धन्य। राम सभा में राम राम हरो, सबने राम 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 राम, सबने राम राम सा, राम राम सा, सबने।